नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश चौहान आप लोग के लिए आज नया कुछ लाया हूं। प्लीज़ अब तक जो भी देसी इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए टेक्निकल वीडियो हिंदी में लाता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप लोग बहुत व्हीकल देखे होंगे, बहुत तरह के, उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग एक फिक्स टाइम पे ही स्पार्किंग सिलेंडर के अंदर करता है, तो उसी को इग्निशन सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इग्निशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये आपको फिगर जो दिख रहा है, ये इग्निशन सिस्टम का फिगर है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है। ये आपका इग्निशन कॉइल है, ये आपका इग्निशन कॉइल है। ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ये सारे क्या हैं? स्पार्क प्लग है। जैसे अगर यहाँ पे 4 स्पार्क प्लग लगे हैं, मतलब ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है। चलिए देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की लगी होती है। और ये दूसरी ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? इग्निशन कॉइल है। तो सबसे पहले हम जब की लगाते हैं व्हीकल की, तो हम की लगा घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये कनेक्ट हो जाता है बैटरी से। ये वाला वायर बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे इग्निशन कॉइल में करंट चला जाता है। इग्निशन कॉइल में 2 कॉइल होती हैं। ये वाली जो कॉइल है, ये क्या है? प्राइमरी कॉइल है। ये वाली प्राइमरी कॉइल हुई, मतलब यहाँ से जो आ रही है, यहाँ पे राउंड राउंड घूम रही है, और यहाँ से इसके बाद कॉन्टैक्ट ब्रेकर तक जा रही है। वो कौन सी कॉइल है? प्राइमरी कॉइल है। उसके बाद सेकेंडरी कॉइल आप देख रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल एक अर्थ हो गई। दूसरा जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल का दूसरा जो सिरा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर तक चला गया। अब जैसे बैटरी से जो करंट आ रहा है, वो प्राइमरी कॉइल में जा रहा है। उसके बाद जब वो सेकेंडरी कॉइल से गुजरता है, तो उस करंट का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक, वो कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर में। और जो प्राइमरी कॉइल, ये कैपेसिटर से होते हुए बॉडी से अर्थ हो जाती है। उसका एक सिरा कहाँ जाता है? कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। कॉन्टैक्ट ब्रेकर का क्या काम होता है कि ये एक तरह से प्राइमरी कॉइल को कंप्लीट करता है, और यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज करता है, जिससे कैपेसिटर ये जो कैम है, ये लगातार घूमती रहती है, जिससे इसका ये यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, ये कांटेक्ट में आता है या कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है। ठीक, तो जब ये कांटेक्ट में आता है, तो ये प्राइमरी कॉइल की सारी बॉडी से होते हुए ये पहली सर्किट कंप्लीट कर लेती है, और जैसे ही ये कांटेक्ट तोड़ देता है, तो वैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। फिर जब इसको जरूरत पड़ती है, तो ये कैपेसिटर से करंट वापस यहाँ पे आता है। ये सेकेंडरी कॉइल जो है, इसके अंदर वोल्टेज बहुत जब ज़्यादा हो जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है? डिस्ट्रीब्यूटर में जो ये वाला जो पॉइंट है, ये घूमता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर के चारों ऐसे घूमता रहता है। ये घूमता है, तो इसमें 4 पॉइंट देख रहे हैं, 1 2 3 4। जैसे 1 2 3 और 4 देख रहे हैं। ये जब घूमता है, तो जैसे ये 1 पे टच किया, यानी कि पहले वाले सिलेंडर में करंट चला गया। फिर उसके बाद ये 3 पे कनेक्ट किया, यानी कि 3 वाले सिलेंडर में करंट पहुंच गया। और उसके बाद 4 पे आया,
तो 4 वाले सिलेंडर में करंट पहुंच गया, और उसके बाद 2 पे आएगा तो यानी कि 2 वाले सिलेंडर में करंट पहुंच जाएगा। जिस सिलेंडर में करंट पहुंचेगा उस स्पार्क वो वाला स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा और उस सिलेंडर में इग्निशन होगा। और इग्निशन सिस्टम बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, लेकिन आज हम बैटरी इग्निशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर टाइप वाला सीखे हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको टेक्निकल जो वीडियोस है वो हिंदी में अवेलेबल कराऊंगा। चलिए, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।